हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का मिनी विस्फोट दरभंगा में 18 संक्रमित मिलने से संख्या 300 के पास पहुंच गई। सोमवार को शहर के 1 पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारी के यहां तैनात 3 कर्मी भी हुए कोरोना के शिकार। मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर दरभंगा में तो कम, लेकिन नेपाल की तराई में हुई भीषण बारिश से लगातार बढ़ रहा नदियों का जलस्तर। और कोरोना काल में रोटी से अलग राजनीति की संभावना में डुबकी लगाते उबरते राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी कोरोना से हुई मौत पर सूद लेने की भी नहीं है फुर्सत, लेकिन राजनीति की पराकाष्ठा चरम पर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का मिनी विस्फोट हुआ दरभंगा में सोमवार को। जी हां, सोमवार को 18 संक्रमित मिलने से संख्या हो गई 300 के पास, 296। शहर के 2 लोग भी इसमें शामिल हैं, जबकि 1 पदाधिकारी भी कोरोना के शिकार हो गए। एक वरीय पदाधिकारी के आवास पर तैनात 3 कर्मी भी कोरोना की चपेट में आए। हालांकि राहत वाली खबर यह है कि 33 लोग स्वस्थ होकर लौटे कोरोना को मात देकर। अब कोरोना को मात देने वाले की संख्या हो गई 231, लेकिन 6 ने दम तोड़ दिया है कोरोना से लड़ाई में। 59 इससे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सोमवार को कोरोना की बात करें तो मिलीजुली खबर रही, लेकिन हम अगर इसे कोरोना विस्फोट कहें तो आश्चर्य नहीं होगा। मिनी विस्फोट तो कहा ही जा सकता है। ये अलग बात है कि सबसे बड़ी संख्या में तो उछाल नहीं आया, लेकिन 18 संक्रमित मिलने से कोरोना 300 के पास पहुंच गया है। संख्या हो गई 296। 296 संख्या कोरोना संक्रमित की। 1 पदाधिकारी भी कोरोना के शिकार हो गए, जबकि एक वरीय पदाधिकारी के आवास पर प्रतिनियुक्त 3 कर्मी कोरोना की चपेट में आ गए। दरभंगा शहर के 2 लोग भी कोरोना संक्रमित हुए सोमवार को। मालूम रहे कि इस कोरोना से लड़ाई में लगातार कभी कोरोना हावी तो कभी इंसान हावी, और ऐसी परिस्थिति में स्वस्थ होने वाले, कोरोना को हराने वाले की संख्या है 231, जबकि 6 ने कोरोना से लड़ाई में अपनी जिंदगी हार दी। छठी मौत रविवार को हुई, शनिवार की रात, जिसकी मिट्टी रविवार को हुई। अब 59 कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन संख्या लगातार बढ़ रही है। कभी 1, 2, 4, लेकिन एक साथ जैसे सोमवार को 18 मिला तो इसने संख्या को 300 पहुंचा दिया। 27 अप्रैल को कोरोना का पहला संक्रमित दिल्ली से शोभन होते हुए दरभंगा शहर में आया था। 15 दिन के अंदर वह स्वस्थ हो गया, लेकिन उसके बाद कई कोनों से कोरोना की एंट्री होती रही। अप्रैल माह की बात करें तो अप्रैल माह में इसकी संख्या 1 दर्जन से कम थी, लेकिन जब मई समाप्त हुआ उस दिन कोरोना संक्रमित की संख्या 100 को छूने वाली थी। 93 की संख्या पर पहुंच गया था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे अप्रैल में संघर्ष करके हमने इस संख्या को 1 दर्जन से पहले बचा के रखा। पूरा
मई की बात करें तो लगातार संघर्ष करके हमने इसको 100 नहीं पहुंचने दिया, लेकिन जब जून महीना आया तो ये संख्या 300 के पास है। एक दिन बाकी है, ऐसे में 300 पार भी कर जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। यानी यूं कह सकते हैं कि मार्च में जिस समय भारत में एंट्री हुई और बिहार में 22 मार्च को पहला संक्रमित मिला था, ऐसी परिस्थिति में मार्च में दरभंगा को हम लोगों ने बचा लिया। 26 दिन कोरोना से बचा रहा। 27 अप्रैल को पॉजिटिव केस पहला डिक्लेयर हुआ, 24 को उसका स्वाब लिया गया था और लगातार संघर्ष करके संख्या 1 दर्जन से कम रखा गया। इस गणित को ऐसे समझ सकते हैं कि फिर अप्रैल माह बीता, 1 दर्जन में हम लोग ये देख रहे थे कि कोरोना संक्रमित की संख्या हुई। मई माह में काफी संघर्ष और लॉकडाउन लगातार के बाद परिस्थिति आई और हम लोगों ने 93 की संख्या पर उसे रोका। लेकिन जून की बात करें तो मौत का सिलसिला चालू हुआ और आधा दर्जन मौत कोरोना से हो चुकी है। ये गंभीर और बड़ी खबर, जिसमें 3 दरभंगा शहर के हैं। वार्ड नंबर 39, वार्ड नंबर 30, वार्ड नंबर 21 के रहने वाले कोरोना से मौत के शिकार हो चुके हैं, जबकि एक तारडी का, एक बेनीपुर का और तीसरा सिंगवाड़ा का, जिसकी हनुमान नगर में मौत हो गई। ये 6 लोग कोरोना से मौत के शिकार हो चुके हैं। इसके कहर को जानना होगा, समझना होगा कोरोना के कोहराम को। और जुलाई महीना जिसमें मौसम शुष्क रहेगा और ऐसी परिस्थिति में कोरोना का वायरस ड्रॉपलेट्स थोड़ा ज़्यादा देर तक दूरी तक जिंदा रहेगा, उड़ेगा हवा में। ऐसी परिस्थिति में हमें बचना होगा। कोरोना के कहर को जानिए, समझिए। जब एक पदाधिकारी, इनकी अगर हम कोरोना कर्मवीर की बात करें तो ये 1.5 दर्जन के आसपास हो रही है, जिसमें चिकित्सक, पुलिसकर्मी इत्यादि शिकार हो रहे हैं। संख्या पहुंच गई है। ऐसी परिस्थिति में सेवा देने वाले भी सतर्कता के साथ सेवा दें। जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ानी है तो सुरक्षा अपनाना होगा। मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, 2 गज की दूरी है, तभी आपकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर जाएगी। अन्यथा कब पटरी से उतर जाए गलत नहीं होगा कहना। जिंदगी की अहमियत को समझिए, इसकी कीमत को समझिए, इसके अहमियत को जानिए, पहचानिए, परिवार को देखिए और फिर आगे बढ़िए। यह वर्ष कोरोना काल है, मार्च से शुरू हुआ यह वर्ष इस वर्ष तक किसी तरह निपट जाए, यही बड़ी बात होगी। जिंदगी की गाड़ी बढ़ाने के लिए पॉज सिस्टम बनाकर जिंदगी को थामना होगा, कोरोना को रोकना होगा। इसके साथ चलना भी है तो सुरक्षा मानक अपनाना होगा। उत्तर बिहार में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का दरभंगा में तो असर उतना 48 घंटे में नहीं देखा गया, लेकिन नेपाल की तराई में हो रही भीषण बारिश के बाद नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और लोग सहमे हुए। नदियों का यह जलस्तर यह सोमवार का दृश्य है और इसे नीचा देखकर निश्चिंत मत होइए। शांत यह नदी का पानी यह बता रहा है कि अभी हम स्थिर हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यानी लोग सुबह जाते हैं तो एक सीढ़ी नाप कर आते हैं तो शाम को दूसरा सीढ़ी डूबा दिखाई देता है। लेकिन नेपाल की तराई में हो रही भीषण बारिश और मौसम विभाग की भविष्यवाणी अगर करें तो दरभंगा में इसका असर तो 2 दिन से नहीं देखने को मिला, लेकिन नेपाल की तराई में हो रही बारिश से अंदाज है कि 48 घंटे के अंदर इसमें बढ़ोतरी होगी। और अगर मौसम विभाग की माने तो 3 तारीख तक, 3 जुलाई तक जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है उसमें 2 और 3 जुलाई को भीषण बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसी परिस्थिति में बिहार में जमकर बारिश होगी और जमकर बारिश होगी तो ऐसे में हम निश्चिंत न रह जाएं। सुरक्षा मानक और तटबंध को देखते हुए ऊंचे स्थान को जरूर ध्यान में रखें ताकि कोई विपरीत परिस्थिति में हम बचकर वहां जाएं। माल मवेशी को भी ले जाएं, खाद्यान्न सामान का भी इंतजाम करें।
सरकारी राशि और सहायता आती है, लेकिन बाढ़ की धार की मार जब आती है तो उसे आने में देर लग जाती है। ऐसे में हमको खुद संभलना होगा, खुद सोचना होगा। जिंदगी अपनी है, इसे बचानी होगी। कोरोना लग रहा है और हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। मन तो ऐसे ही कोरोना से विचलित है और दूसरा ये टेंशन बाढ़ के आ गया। अब तो जिला प्रशासन के तरफ पर काम होना चाहिए, जो चाहेंगे वही होगा। पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। सुबह में बहुत कम था, अभी देखे हैं तो अभी 3-4 फीट के लमसम में ज़्यादा बढ़ गया है। नदी का स्थिति ये 3-4 दिन पहले पानी नहीं था, उसके बाद आज बहुत हो गया पानी। बुजुर्गों ने बाढ़ को नजदीक से देखा है, किसी ने झेला है। सन 75, 77, 87 की बाढ़ कई लोगों को याद है। युवा पीढ़ी की बात करें तो 2002, 2004 और जो युवावस्था गुजार चुके हैं उनके लिए, और अगर वर्तमान पीढ़ी की बात करें जो युवा हैं तो 2007, 2008 में कोसी की धार की मार और 2017 ये बाढ़ अभी लोग भूले नहीं हैं जब त्राहिमाम स्थिति हुई थी। ऐसी परिस्थिति में संभलना होगा, सुरक्षित स्थान को ढूंढ के रखना होगा और जब बाढ़ की धार आएगी तो उसी तेजी से हमें बचना होगा। 3 जुलाई तक अल्टीमेटम मौसम विभाग का। BTN न्यूज लगातार आपको अलर्ट करता रहा है और ऐसी परिस्थिति में खुद बचने, संभलने, सुरक्षित रहने की जरूरत। कोरोना काल में आई इस बाढ़ में और संरक्षित और सुरक्षित रहने की जरूरत। राजस्व से संबंधित कार्यों को लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की सोमवार को। औद्योगिक परिवर्तन योजना के तहत अप्रवासी कामगारों के पार्टनरशिप में लघु उद्योग खड़ा करने के लिए जिला के 3 नव उद्यमियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसमें मिथिला पेंटिंग आर्ट के क्षेत्र में कार्य कर रहे सृजन मिथिला के राजेश चौधरी, प्रसिद्ध उत्पाद मखाना के पैकेजिंग एवं मार्केटिंग व्यवसाय से जुड़े जयंतीपुर अलीनगर के आतिश झा एवं पेवर ब्लॉक निर्माण का कार्य करने वाले मणिगाछी के बिंदेश्वर राम के नाम शामिल है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा जिला में लघु उद्योग खड़ा करने के इच्छुक उद्यमियों के साथ कार्यालय प्रकोष्ठ में एक बैठक कर उन लोगों के कार्य अनुभव, कार्य हेतु आधार संरचना की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते काम धंधे बंद हो जाने के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से जो कामगार अपने अपने घर लौटे हैं उसमें से कुछ बड़े बड़े कल कारखानों में काम करते थे। इसमें कई कामगार विभिन्न ट्रेंडों के अनुभव एवं जानकार हैं। राज्य सरकार द्वारा उन सभी प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर ही उनके स्किल के अनुरूप रोजगार प्रदान करने के लिए यह योजना लाई गई है। बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के तहत इच्छुक उद्यमियों को पहले कम से कम 10 अप्रवासी कामगारों के साथ सोसाइटी एक्ट के तहत निबंधन कराना होगा। इसके बाद उनके द्वारा DPR तैयार कर प्रस्तुत किया जाएगा। इस योजना का अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं समीक्षा करने के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन समिति गठित की गई है। इस समिति के सदस्यों में DDC एवं सदस्य सचिव के तौर पर महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र दरभंगा का नाम शामिल है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा बताया गया कि शॉर्ट लिस्टेड उद्यमियों के DPR का अध्ययन करने के उपरांत चयनित उद्यमियों को 10 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि रिलीज किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाइए, हाँ, क्योंकि इनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लीजिए, वो सब करवा दीजिए। अब मखाना में हम लोग 3-4 लोगों से देख चुके हैं। तो मखाना में कौन कौन है? तो बात हो गया, आप बताइए। तो मेरा नाम राजेश है, उनके बाद हाँ दरभंगा है सर, जो मखाना को व्यवसाय करते हैं। बिहार विधानसभा का शंखनाद होने के लिए विधिवत घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन इसकी झलकियां, ट्रेलर लगातार देखने को मिल रहा है।
समाहरणालय स्थित गोदाम में बाहर से ट्रक के द्वारा वीवीपैट मशीन सोमवार को पहुंचा, जिसे रखा गया है। ट्रेनिंग भी शुरू की गई है। यह सुगबुगाहट आहट है कोरोना काल में चुनाव कराने का। कोरोना काल में लगातार राहत की बात आ रही है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के दावे के बीच अब ईवीएम गोदाम में राशन गोदाम की तरह, चावल दाल की तरह वीवीपैट मशीन भी उतर रहा है। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। ये जिंदगी की गतिविधि है, राजनीति की चाल है, एक मजबूरियां हैं जिसमें हर कोई बेहाल है। बाढ़ के वक्त चावल, गेहूं, अनाज, इस बार अगर कोरोना काल की बात करें तो दाल का भी उतरना, मुफ्त खाते की राशि से लेकर अनाज का भरने के साथ साथ लोकतंत्र में चुनाव की भी एक प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया के तहत ईवीएम लोड करके ईवीएम गोदाम पहुंचा सोमवार को दरभंगा। यानी साफ है कि एक साथ आप अनाज आपको दिया जाएगा, राहत दी जाएगी, खाते में राशि दी जाएगी, लेकिन राजनीति भी चलनी चाहिए, लोकतंत्र भी जिंदा रहना चाहिए। ईवीएम मशीन, वीवीपैट मशीन, यानी बिहार विधानसभा का चुनाव की तैयारी, इसके लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि पटरी पर ये गाड़ी भी चलेगी, जीवन की गाड़ी भी चलेगी। ये सच है। कोरोना काल में आपको बच के रहना है, लेकिन चलना तो है। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। कोरोना का मिनी विस्फोट दरभंगा में 18 संक्रमित मिलने से संख्या 300 के पास पहुंच गई। सोमवार को शहर के 1 पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारी के यहां तैनात 3 कर्मी भी हुए कोरोना के शिकार। मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर दरभंगा में तो कम, लेकिन नेपाल की तराई में हुई भीषण बारिश से लगातार बढ़ रहा नदियों का जलस्तर। और कोरोना काल में रोटी से अलग राजनीति की संभावना में डुबकी लगाते उबरते राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी कोरोना से हुई मौत पर सूद लेने की भी नहीं है फुर्सत, लेकिन राजनीति की पराकाष्ठा चरम पर। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ अन्य खबर। 3 दिन पहले एक किशोर का शव मिलने के बाद आजमनगर चतरिया में सनसनी फैल गई थी। लोगों ने लगातार पुलिस के सामने मांग रखी। विरोध सोमवार को भी हुआ, लेकिन शाम होते होते अभियुक्त पकड़े गए। 3 दिनों के अंदर गिरफ्तारी पर अंततः इस कांड का उद्भेदन कर लिया गया। एसएसपी बाबूराम ने मीडिया को इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि अनुसंधान के क्रम में राजा राम, जिसकी उम्र 16 बरस है और वह मनोज राम का लड़का है,
सिमरा उसका घर है। पूछताछ करने पर घटना में शामिल अन्य 2 अभियुक्त बैद्यनाथ राम जिसकी उम्र 27 वर्ष है, वह सहदेव राम का पुत्र है, तथा रंजीत राम जिसकी उम्र 24 वर्ष है, वह उपेंद्र सहनी आजम नगर का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त राजा राम के द्वारा बताया गया कि 25 तारीख को रात्रि 8:30 बजे शौच करने चथड़िया जा रहे थे कि मंदिर के पास वह लड़का आशीष सहनी मिला, जो पूछे कि कहाँ घर है, इस समय वहाँ क्या कर रहे हो, और गाली गलौज हुआ। इसी पर राजा राम ने इसको 2-3 थप्पड़ मारा। आशीष गाछी की तरफ भाग गया, लेकिन राजा राम रंजीत एवं बैद्यनाथ राम को बताया कि वह लड़का आशीष सहनी को 3-4 थप्पड़ मार चुका है, कल कोई लफड़ा न हो जाए। इस पर तीनों मिलकर उसे खोजने चले गए और आशीष गाछी में मिल गया, उसे पकड़ लिया। रंजीत सहनी ने उसका गला दबा दिया, वह गिर गया और बेहोश हो गया। फिर इन लोगों ने सोचा कि बेहोश होने के बाद लफड़ा और बढ़ेगा, और तीनों ने मिलकर उसी के दुपट्टा से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और बांस भट्टी में फेंक दिया। लोगों के भारी विरोध और आगजनी के बाद भी बिल्कुल अपने स्टाइल में पुलिस ने इस कांड का उद्भेदन किया और एसएसपी बाबूराम के नेतृत्व में डीएसपी अनुज कुमार, मब्बी थाना प्रभारी गौतम कुमार ने स्वान दस्ते के सहायता से अंततः पता लगाया। स्वान कुत्ता बार बार मनोज राम के घर जा रहा था और यहीं से पुलिस को पहली सुराग मिली और अंततः मनोज राम को दबोचा गया और उसके बयान पर अंततः अन्य 2 अभियुक्त को भी पकड़ा गया। आजमनगर मोहल्ले के पास में एक गाछी में परसों एक बच्चे की लाश बरामद हुई थी और उसमें छानबीन में पता चला था कि कुछ दूसरे बच्चों ने आम तोड़ने को एक घटना को लेकर इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें हम लोगों ने पूरे मोहल्ले में जो संदिग्ध लोग थे जिनको वहाँ देखा गया था, उन लोगों के बारे में सूचना एकत्रित की और एक 16 साल का एक बच्चा के बारे में जानकारी मिली कि उसके साथ में इस बच्चे को देखा गया था। उस बच्चे से पूछताछ की गई तो फिर उसने पूरी घटना को विस्तार से बता दिया और 2 लोगों के नाम बताए जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में जो संलिप्त थे। उन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस 16 वर्षीय बालक को भी जे बोर्ड के समक्ष उपस्थापित किया जा रहा है। इन दोनों अभियुक्तों ने और इस 16 वर्षीय बालक ने, तीनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। पूछताछ के अनुसार जो बात सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि जो मृतक है वो अपने घर से दूर इस गाछी में आम तोड़ने के लिए आया हुआ था और जो 16 साल का लड़का है वो उसकी मुलाकात उस बच्चे से हो गई। शाम के टाइम 8 बजे के आसपास का टाइम बताया जाता है। तो जो 16 साल का लड़का था उसने इस बच्चे से पूछा कि यहाँ पर आप क्या करने आए हैं इतनी रात में। तो इसी में कुछ कहासुनी हुई और 16 साल के लड़के ने इस छोटे बच्चे को कुछ मारपीट कर दिया और ये इसके बाद में इस 16 साल के लड़के ने जाके नज़दीक की गाछी में इसके जो 2 साथी लोग थे, वो दोनों बालिग हैं, उनको इस बात की सूचना दी कि ऐसे करके मैंने एक छोटे बच्चे के साथ मारपीट कर दी है, ऐसा नहीं हो कि घटना अपने परिजनों को जाके बताए और उसके बाद फिर कोई बात आगे बढ़ जाए। तो उसके बाद इन तीनों लोगों ने मिलकर इस बच्चे की हत्या कर दी और उसका शव वहीं पे छिपा दिया। तो इन्होंने तीनों ने अपनी पूरी अपराध स्वीकार कर लिया है, पूरी बात विस्तार से बता दी है। 2 अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और जो नाबालिग है उसको जे बोर्ड के समक्ष स्थापित किया जाएगा। छोटी सी घटना और अंततः कितना बड़ा रूप ले लेता है, किसी की जिंदगी लील लेता है। आप इस समझ सकते हैं कि एक मासूम की हत्या कहा सुनी, इसलिए बात को हमेशा निपटाना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। कहीं आगे लफड़ा न हो जाए इस आशंका में पहले गला दबाया, जब बेहोश हो गया तो पुनः डर लगा कि इससे और बड़ी बात हो जाएगी, क्यों न इसकी जिंदगी लीला ही समाप्त कर दी जाए और जीवन लीला समाप्त कर दी जाए तो कोई नहीं जानेगा। लेकिन अंततः पुलिस की निगाह से, पुलिस के अनुसंधान से बच नहीं पाए अपराधी और एक मासूम की जिंदगी बेवजह इन तीनों ले ली। उसकी जिंदगी तो समाप्त हुई, लेकिन इन तीनों की जिंदगी भी अब जेल के सलाखों के पीछे कटेगी। आजम नगर की यह दुखद दर्दनाक घटना जिससे लोग उबाल में थे। सोमवार को भी लोगों ने विरोध प्रकट किया, लेकिन 72 घंटे के अंदर पुलिस ने अनुसंधान कर अंततः दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।
बात करते हैं कोरोना काल में राजनीति की। जी हां, राजनीति लगातार हिलकोड़े मार रही है कि कोई भी पार्टी हो, कोई अपना मौका नहीं छोड़ना चाहती। वर्चुअल रैली से गृह मंत्री अमित शाह ने शुरुआत कर दी। कहा कि यह चुनावी रैली नहीं है, लेकिन झलकियां वही नजर आई। राजद ने भी थाली पीटकर जवाब दिया और अब जाप पार्टी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती मांगों पर उसके विरोध में एक रैली निकाली, जो पूरे शहर में भ्रमण करते हुए आयकर चौराहा तक पहुंचा। जून माह के अंत में कोरोना काल में यह रैली राजनीति की दिशा बता रही है कि अब सब कुछ सामान्य होने वाला है, कोरोना में ही चुनाव भी होने वाला है, राजनीति पीछे क्यों रहे। रोटी की बात खत्म, राजनीति की बात हिलकोड़े मारते हुए आगे बढ़ रही है और लोग कहीं सरकार के पक्ष में तो कहीं विरोध पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। उबाल है, राजनीति की ये धार है, राजनीति की ये चाल है, बैलगाड़ी पर सवार ही राजनीति की यह मार है। पप्पू यादव की जाप पार्टी के जिला अध्यक्ष अबुल सलाम खां और मुन्ना खां बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल लेकर अपना विरोध प्रकट करने निकले हैं। क्यों न निकले, जब सभी राजनीतिक पार्टियां हिलकोड़े मार रही है। रोटी के बाद राजनीति तो कोई पीछे क्यों रहे। अपने समर्थकों के साथ मुर्दाबाद का नारा और सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए पेट्रोल डीजल बढ़ने की मांग पर विरोध प्रदर्शन। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 3 महीने अभी राशन कार्डधारियों को मुफ्त चावल दिया है, अनाज दिया है। अप्रैल, मई और जून महीना वितरण हो रहा है और अब इसके बाद अगला ट्रक आपने देखा कि किस तरह अब ईवीएम का उतर रहा है। तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियां क्यों पीछे रहे। कहीं सत्ता की राजनीति, कहीं विपक्ष की राजनीति, रोटी से ऊपर राजनीति और ये हावी है। जाप पार्टी भी क्यों रहे। पेट्रोल और डीजल का भाव आसमान छू रहा है, ऐसे में पीछे कोई क्यों रहे। जाप ने विरोध प्रकट किया, नारे लगाए, सरकार पर आरोप लगाए और कोरोना काल में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाने के बाद इसके विरोध में आयकर चौराहे पर मोटरसाइकिल को ही फूंक डाला, अपना विरोध प्रकट कर डाला। जाप पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि लगातार, जबकि कच्चे तेल का भाव कम रहा है, इस पर विरोध प्रदर्शन। राजनीति की सुगबुगाहट। हम दूसरी पार्टी की भी सुगबुगाहट दिखाते हैं कि किस तरह वर्चुअल रैली से शुरुआत हुई और रोटी से बढ़कर जून समाप्त होते होते जुलाई आने की आहट के साथ राजनीति में परिवर्तित होता हुआ। ये भाजपा का वर्चुअल रैली एक दिन पहले का आप देख सकते हैं कि किस तरह केसरिया रंग में भाजपाई रंगे हुए उद्घाटन समारोह रोटी से अलग राजनीति के फेज में आते हुए कोरोना काल में किसको कहें, बात अब सिर्फ राजनीति की होगी। सरकार भी, राजनीतिक पार्टियां भी, हर कोई राजनीति के रंग में रंगता हुआ। भाजपाइयों ने जनता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च को थाली पीटा और राजद ने 7 जून को वर्चुअल रैली जिस दिन अमित शाह की होनी थी, थाली पीटकर संकेत दे दिया, ये नहीं होगा, रोटी के बाद आप राजनीति करोगे तो हम भी ये नीति अपनाएंगे। दूसरी ओर एक दिन पहले सांसद गोपाल जी ठाकुर द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखी टिप्पणी पर आप में भी आग उबाल है, आग बबला है इनके कार्यकर्ता और इन्होंने सीधे सांसद गोपाल जी ठाकुर पर अपशब्द बोलने के कारण गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ये राजनीति और भाषा की मर्यादा पार कर गए हैं और इसकी घोर निंदा करती है आप पार्टी। देखिए, कल आपके शहर दरभंगा में विजुअल रैली था और विजुअल रैली के दरमियान में दरभंगा के जो सांसद हैं
श्री गोपाल ठाकुर जी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए इतना आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है, इतना निंदनीय बयान दिया है कि मैं विरोधी होते हुए एक सामान्य आदमी के लिए नहीं बोल सकता हूं। और मैं यही सवाल खड़ा करना चाह रहा हूं, क्या यही भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, यही व्यवहार है? जिस सवाल को घेरे में रख करके उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का अपमान करने का काम किया है, वस्तुतः यह है कि दिल्ली में जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को बिहार भेजने के लिए 1.5 लाख मजदूर हम लोगों ने ट्रेन से भेजा है, और हमारे माननीय सांसद प्रभारी संजय सिंह जी ने अपने कोटे का जो हवाई यात्रा का खर्च था उसको प्रवासी मजदूरों के लिए समर्पित किया। सांसद के अमर्यादित टिप्पणी पर आपका बाढ़, सांसद पर चौतरफा बाढ़ और मीडिया के माध्यम से बाढ़, कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल मार्च महीने से कोरोना काल में शुरू हुई ये राजनीति कोरोना काल में ही रोटी की राजनीति से अलग राजनीति हो रही है, जिसे पूर्ण राजनीति कहते हैं। अप्रैल मई जून में मुफ्त चावल की जगह अब ईवीएम आ रहा है ट्रक में लदकर, और बैलगाड़ी पर राजनीति की सवारी। कोई वर्चुअल रैली से हाईटेक बना रहा है तो कोई थाली पीट कर जनता को दिखा रहा है। लेकिन जनता क्या करे, रोटी तो बहुत हुई, अब शायद कोरोना काल में राजनीति का भी रंग अलग देखने को मिले तो आश्चर्य नहीं होगा। जल संसाधन विभाग द्वारा मौसमी मजदूर किसे कहते हैं कि मौसम का जब मार हो तो ऐसी परिस्थिति में कुछ महीनों के लिए उनसे अनुबंध किया जाता है। ये गार्ड को पिछले वर्ष का भुगतान नहीं हुआ, 3.5 महीना ही देना था और वह भी सरकार नहीं दे पाई। इस पर वार्ड नंबर 30 की पार्षद ने जिला पदाधिकारी को संज्ञान में देते हुए जल संसाधन मंत्री को भी लिखा है। जल संसाधन विभाग के द्वारा मौसमी मजदूर गार्ड का पिछले वर्ष का भुगतान नहीं करने पर मौसमी मजदूरों ने स्विस गेट को देखरेख व बंद करने से मना कर दिया, क्योंकि इनका पिछले वर्ष का भुगतान नहीं हो पाया है। यह एक चिंता का विषय है। शहर में एकमी से मब्बी तक 27 से 28 स्विस गेट हैं, जिसे नदी का जलस्तर बढ़ने से उसे गिरा दिया जाता है, लेकिन इन लोगों का भुगतान नहीं होने के कारण इन लोगों का काम पर भी नहीं आना हो रहा है। और स्विस गेट की देखरेख नहीं करना यह शहर के मुख्य चिंता का विषय है। जल संसाधन विभाग को जल्द से जल्द इनकी भुगतान कराकर इन्हें पुनः काम पर लाना चाहिए, ताकि बाढ़ से शहर को बचाया जा सके। और इन लोगों का योगदान बाढ़ के समय 24 घंटे रहता है, और नदी में पानी बढ़ने पर पानी में जाकर उन स्विस गेटों को बंद करने का काम ये किया करते हैं। गार्ड की शिकायत और इनकी समस्या, साथ ही बाढ़ पूर्व तैयारी की भी समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा लगातार किए जाने के कारण बाढ़ की आशंका को भी देखते हुए वार्ड 30 की पार्षद ने समस्या का संज्ञान लिया और जिलाधिकारी को भी स्मारक पत्र सौंपकर इनके वेतन के भुगतान की मांग की है। बात करते हैं काफी दिन बाद दान और राहत वाली खबर। जी हां, लगातार कोरोना काल में यथासंभव लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर, संस्था के स्तर पर एक दूसरे की मदद की। काफी दिन के बाद बीच में जब देखे थे कि जो साइकिल गर्ल की मदद करने के लिए एक होड़ लगी थी, अंततः मुख्यमंत्री राहत कोष में एक सराहनीय काम, रोज पब्लिक स्कूल के द्वारा 50,000 रुपए की राशि दी गई। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का मिनी विस्फोट दरभंगा में 18 संक्रमित मिलने से संख्या 300 के पास पहुंच गई। सोमवार को शहर के 1 पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारी के यहां तैनात 3 कर्मी भी हुए कोरोना के शिकार। मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर दरभंगा में तो कम, लेकिन नेपाल की तराई में हुई भीषण बारिश से लगातार बढ़ रहा नदियों का जलस्तर।
और कोरोना काल में रोटी से अलग राजनीति की संभावना में डुबकी लगाते उबरते राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी कोरोना से हुई मौत पर सूद लेने की भी नहीं है फुर्सत, लेकिन राजनीति की पराकाष्ठा चरम पर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिए। आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जान है तो जहान है। स्वास्थ्य की कीमत जानिए, कोरोना के कहर को पहचानिए और इसकी मारक क्षमता से दूर रहने के लिए मास्क लगाइए, बार बार साबुन से हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंस अपनाइए, जब जरूरत हो तभी घर से बाहर जाइए। नमस्कार, जय।